इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर दबा दें और वीडियो को शेयर करें। कि आज आवश्यकता इस बात की है कि जिस देश का नाम कभी सोने की चिड़िया था, आप बहुत गंभीरता से मेरी बातों को सुनो। जिस देश का नाम कभी सोने की चिड़िया था, जिस देश को कभी हीरा और मोती की खान कहा करते थे, जिस देश में गंगा और यमुना जैसी पवित्र धाराएं बहा करती थीं, जिस देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक सुख का साम्राज्य होता था, जिस देश में चोरी और डकैती का कोई नाम नहीं था, जिस देश में राम कृष्ण भरत शत्रुघ्न जैसे भाई थे, जिस देश में ऐसे ऐसे महापुरुष ऐसे ऐसे वीर बलिदानी हुए, आज उस देश में सबसे ज्यादा पाप और अत्याचार क्यों होते हैं? आज यदि हम अखबारों को खोल करके पढ़ते हैं, आप बहुत गंभीरता से सुने, तो आज आए दिन घटनाएं सामने आती हैं। उसका कारण और बांधो एक सूत्र में यदि हम समझा दें, तो जो धर्म के प्रति व्यक्ति की रुचि थी, जो धर्म के प्रति व्यक्ति की भावनाएं थी, जो इंसानियत के प्रति आदमी सोचा करता था, आज वो धर्म के प्रति अधर्म की प्रवृत्ति बनती चली जा रही है। आज इंसानियत के नाम पर एक धब्बा लग गया। आज इंसानियत को लोग नहीं समझते, लोग इंसानियत की बात को भूल चुके हैं। लोगों ने वेदों के जो पवित्र उपदेश थे, जो वेद परमात्मा की वाणी थे, जिन वेद के माध्यम से हमारे देश में तुलसीदास ने भी रामायण में बहुत सुंदर चिंतन लिखा है कि वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोक चले सदा पावे सुख नहीं भय शोक न रोग। तुलसीदास जी भी कहा, लेकिन तुलसीदास जी की भी नहीं मांगनी। लोगों ने तुलसीदास की रामायण तो अपने मकानों पर माइक लगवा के करवाई, लेकिन यही विचार नहीं किया कि तुलसीदास जी आकर अपने उस रामायण के पाठ में कह क्या रहे हैं। हम वेद की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को ढालें, हम वेद की शिक्षाओं के अनुसार चलने का प्रयत्न करें। हम गायत्री मंत्र को आत्मसात करके परमपिता परमात्मा के सच्चे भक्त बन करके, उस ईश्वर के नाम पर सच्चा चिंतन करके हम उसके भक्त बन करके सच्चे सेवक बने। इन बातों को तो भूल गए। अंधविश्वास, पाखंड, अंधविश्वास, ढोंग, विभिन्न प्रकार की परंपराएं, अंधविश्वास और पंडितों के बहकावे में आकर के इस देश को बिगाड़ने का काम हमने शुरू कर दिया। लेकिन एक मुस्लिम बहुत सुंदर बात लिखता है कि दिल में उल्फत नहीं तो कुछ भी नहीं, और गुल में नखत नहीं तो कुछ भी नहीं। अरे लोगों, आदमी में चाहे लाख गौहर हो, अगर उसमें इंसानियत नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर उसमें इंसानियत नहीं है और अगर उसमें मानवीयता नहीं है, आज स्वतंत्रता के बाद सरकारों के माध्यम से बहुत सी हरित क्रांति की योजनाएं तो बनी, विकास तो हुआ, लेकिन मानव का नैतिक पतन होता चला गया। आज जो दुखड़ा रो रहे थे हमारे विद्वान लोग कि साहब पिता पुत्र में प्यार नहीं है, सास बहू में झगड़ा होता है, घरों में अशांत वातावरण हुआ है, एक दूसरे के कलह हैं, एक दूसरे के भाई जरा सी मैट पर मुकदमाबाजी और कत्लेआम हो रहे हैं। इसका मूल कारण क्या है? आपने कभी विचार किया? इसका मूल कारण है, इसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम इंसानियत से दूर होते चले गए। हम इंसानियत से हट गए और हमने सोच किया लिया, हमने विचार किया कर लिया कि जड़ को ही जिंदगी का सहारा समझ लिया और मल्लाह ने किश्ती को किनारा समझ लिया। चुंधिया गई आंखें लोगों को भोगों की चमक से, क्योंकि भोगों को ही जिंदगी का किनारा समझ लिया। हमने केवल ये समझ लिया कि खाने और पीने के लिए जिंदगी बनी है, हमने केवल अपने भोग के लिए जिंदगी बनाई है, केवल ये कुर्ता बढ़िया पहनने के लिए। और नेताओं ने केवल बिल्डिंगें बना करके गरीब के मुस्लिम, गरीब हिंदुओं, गरीब लोगों के वोट लेकर के अपने अरबपति बनाने के स्वप्न देख करके जड़ को ही सब कुछ समझ लिया है। इसलिए इस देश का विनाश प्रारंभ हुआ। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इंसानियत को परखने का प्रयास करें। हम वेद की शिक्षाओं को, जो वेद का भी 40वें अध्याय में सुंदर, में वेद की व्याख्या तो इस समय स्वामी जी करेंगे, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, केवल इन्होंने बुला लिया है, इतनी देर में कुछ बातें कही भी नहीं जा सकती।